सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोन। एंड भाई फाइनली किंग भाई ने जो इतने दिनों से अपने किसी प्रोजेक्ट गाने की हाइप बना रखी थी वो फाइनली रिवील हो चुका है। एंड किंग भाई ने भाई अपनी ईपी अनाउंस कर दी। ईपी अनाउंस नहीं भाई, ड्रॉप ही कर दी है 3 गानों की। एंड आप सभी को याद होगा भाई 2023 में एक ईपी आई थी भाई की, शायद वो सुने। और भाई वो ईपी मेरी अभी तक फेवरेट है एंड ऑन लूप सुनता हूँ भाई। और उसके तीनों गाने क्रेजी भाई, तेरी हो ना सकी, लापता एंड भाई मतलब हम तुमसे, ठीक है। तो 3 गाने थे, तीनों गाने बहुत ज़्यादा क्रेजी थे। देन उसके बाद उसी ईपी का प्रीक्वल कह लो, सीक्वल कह लो, कुछ जो मर्जी कह लो, ठीक है, या फिर पार्ट 2 कह लो, आया है। और इस ईपी का नाम है शायद कोई ना सुने। पहले ईपी का नाम था शायद वो सुने, अब नाम है शायद कोई ना सुने। तो इसमें भी अगेन 3 गाने हैं। एंड पोस्टर कल मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे भाई, क्रेजी लगा। मैंने बोला भाई सुबह मिलते रिएक्शन वीडियो के साथ। सो लेट्स सी भाई, देखते हैं, हेडफोन्स लगाते हैं और तीनों गाने सुनते रिएक्ट करते हैं एंड देखते हैं भाई गाने कैसे हैं। हमें पता ही है ऑफ कोर्स किंग का जॉनरा क्या है, कैसी चीज़ें रहने वाली है। और एक सॉफ्ट मेलोडी के साथ ईपी चलेगी, क्योंकि जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट इसका सुन ही रखा है। कोई ऐसा नहीं कि एल्बम है तो अलग अलग जॉनरा के गाने देखने को मिलेंगे। सारी चीज़ें चेकआउट करेंगे एंड क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी फर्स्ट गाने का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिस गाने का नाम है ये जिंदगी है, ठीक है। अब इसमें कोई प्रोड्यूसर वगैरह का भी भाई कोई जिक्र हुआ नहीं है। ओके, भग ने प्रोड्यूस किया, मिक्स मास्टर बाय है हनीश तनेजा। लेट्स गो। सो रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। एकोस्टिक गिटार भाई, लेट्स गो। मैं हारा जाऊं ना तेरा साथ मिला, मकान क्या बनाऊं जो घर बर्बाद मिला, मैं हंस भी ना पाऊं। एकदम रो एकोस्टिक कवर सॉन्ग्स जैसे होता है ना भाई, इस गाने को वैसे क्रिएट किया गया है। लेट्स गो। एहसास ये अब क्यों ना रहा, मैं किसे बताऊं कि दिल मेरा कितना दुख रहा। ये जिंदगी है, कट रही है, मैं जी रहा हूँ जैसी भी है। जितना पकड़ूं उतनी भागे, उल्टा मुझ पे हंस रही है। ये जिंदगी है, कट रही है, मैं जी। भाई थोड़ा सा मास्टर में मेरे को लग रहा है भाई कुछ दिक्कत। खैर आगे सुनते भाई। जी रहा हूँ जैसी भी है, जितना पकड़ूं उतनी भागे, उल्टा मुझ पे हंस रही है। अगर कभी गिरा पाओ मुझे, गले से लगा लेना, ना पूछना मुझसे हाले वजह, कोई अपना मेरा होगा। यूं भेजना ज़मीं पे तेरे बंदों में बची वफा नहीं। मैं थक चुका हूँ एक तरफा प्यार कर लूँ ना वजह रही। भाई किंग अपने इस वाले जोन में ना भाई बेस्ट है। मतलब जब रैप ऐप करता है तो ठीक है, हम फिर भी कंसिडर कर सकते हैं कि ठीक है बाकी रैपर्स किंग से ज़्यादा अच्छा रैप कर लेंगे, फ्लो कर लेंगे। बट जब इस ऐसे जोनरा की बात आती है ना तो भाई किंग अनबीटेबल हो जाता है लिटरली। मतलब देख सो। एंड अभी काफ़ी सारा सिंगल भी रिलीज हुआ है प्रोमोशनल, नेक्सा वगैरह की तरफ से। टिल द एंड स्टे भी रिलीज हुआ था अभी रिसेंट। भाई क्रेजी गाने थे, ठीक है। एक तरफा प्यार कर लूँ ना वजह रही। मैं घर क्या ही जाऊँ, ना घर पे प्यार मिला, मैं फिर ही रहा हूँ तभी संसार मिला। मैं किसे सुनाऊं, ये चलता रहेगा सिलसिला, मैं गाता जाऊं और संग मेरे गाए काफिला। ये जिंदगी है, कट रही है, मैं जी रहा हूँ जैसी भी है। जितना पकड़ूं उतनी भागे, उल्टा मुझ पे हंस रही है। ये जिंदगी है, कट रही है, मैं जी रहा हूँ जैसी भी है। जितना पकड़ूं उतनी भागे, उल्टा मुझ पे हंस रही है। ये जिंदगी है, यही तो जिंदगी है, ये जिंदगी है,
भाई। यही तो जिंदगी। आई गेस मिक्स ठीक हुआ है थोड़ा मास्टर में। मेरे को किंग की बस वोकल थोड़ी ज्यादा पता नहीं क्या हो गया, हेडफोन्स में ही ज्यादा सुनाई दे रही है। बट एनीवे भाई, पहला ट्रैक होता है अपना खत्म। अच्छा है गाना, एंड जेनुअनली बोलूँ, अगर ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, अब भी गाना मेरे को इतना समझ में नहीं आया ऐसे फर्स्ट लिसन में, जैसे शायद वो सुने पी के गाने तुरंत ऐसे दिमाग में बैठ गए थे। बट ये गाना अभी हमारे धीरे धीरे ग्रो होगा, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्टों के गाने बहुत सारे वो ऐसे क्रिएट करते हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब वो धीरे धीरे हम सुनते हैं तो गाने भाई ग्रो होते हैं हमारे माइंड में, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज कि भाई अगर पोस्टर के बारे में बात करें तो पोस्टर इज सो सिंपल एंड लुकिंग सो गुड बिकॉज ऑफ की किंग, ऑफ कोर्स किंग का नाम है, तो अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हो भाई उन्होंने ऐसे स्वॉर्ड रख रखी है, अपना क्राउन रख रखा है और अपना केप रख रखा है, जो कि एक जैसे हम देखते हैं कि भाई ब्रिटिश लोगों में जो एक किंग होता है, प्रिंस होता है, वो ऐसे मतलब वेयर एंड टेयर करके रखते हैं। सेम अगर हम शर्ट्स पैंट बूट्स पे ही फोकस करें तो वो सेम वही वाली चीज़ें रिजेंबल हो रही है, ठीक है। एंड एक बढ़िया से प्लेस में जैसे हम फेरी टेल्स वगैरह चीज़ें में देखते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसे ही लोकेशन होती है, ऐसे ही किंग्स वगैरह होता है। तो वही भाई किसी व्यू साइड पे बैठ के बंदा अपने गाने लिख रहा है या फिर किसी को नोट लिख रहा है। सो लेट्स गो, पोस्टर की बात हो गई, अब चलते अपने सेकंड ट्रैक की तरफ, जिस गाने का नाम है सब बेअसर, और तीसरे ट्रैक का नाम है स्पीक सॉफ्टली। भाई हिंदी में नाम रखना चाहिए था आई गेस, बट ठीक है भाई, सेकंड ट्रैक की तरफ बढ़ते राइट नाउ। प्रोडक्शन किसने किया भाई? ओके, यूकाटो। यूकाटो की बीट पे और भी कितने ट्रैक्स रिलीज कर रखे हैं, लेट्स गो। इसका म्यूजिक अलग लग रहा है। सब बेअसर रहा है तेरी भाई ये कुछ रॉक टाइप होने वाला है, मतलब क्योंकि जो बीट का बिल्डअप हुआ है ना, जो ऐसे 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 राइजर पाया भाई, क्रेजी। तो मैं तो आके मुझे बस तू थाम ले, मैं खो रहा हूँ भीड़ में तो झूठे मुँह ही चल मेरा नाम ले, मैं हो ना जाऊं पागल इस दुनिया में, ख्वाहिश है तू मान ले, मान ले। दूर ना जाना मुझसे इतना भी तुम दूर, के लौट ना पाओ फिर क्यों। ओके, जो इस गाने का हुक है वो उस गाने की तरह, लाइक अभी एल्बम कौन सी आई थी किंग की? शैम्पेन टॉक थी। एक सेकंड, लास्ट एल्बम शायद शैम्पेन टॉक थी ना? तो उसमें गाना नहीं था राजा तू? शैम्पेन टॉक नहीं भाई, वाली एल्बम कौन सी थी? हाँ शैम्पेन टॉक ही थे। ओके, इसका पोस्टर बाद में चेंज हो गया था। ओके ठीक है, शैम्पेन टॉक, हाँ ये इसका फर्स्ट ही ट्रैक था ना जा तू करके, तो सेम वैसी वाइब और थोड़ी बहुत लिरिक्स भी सेम हो रही है, उसमें भी था ना जा तू, ठीक है, तो इसमें भी सेम कुछ वैसा ही है, और म्यूजिक प्रोडक्शन और एनर्जी वाइब भी ऑलमोस्ट सेम है। सो लेट्स गो। ना जाना मुझसे इतना भी तुम दूर, के लौट ना पाओ फिर क्यों, नशा बदनाम करूं जब खुद हूँ चूर, के संभल ना पाऊं फिर, दरिया में डूबी हुई कश्ती में आखिरी, इसे पार लगा दे सजना जा, बहका मैं सके किसी की भी ना सुनी। भाई ये होता है म्यूजिक प्रोडक्शन कि अगर तुम किसी चीज के एडलिप्स यूज करो ना, तो अभी यहाँ पे पीछे सुने एक फीमेल लीड के एडलिप साउंड करें, और उसे इतना थोड़ी सी क्वांटिटी में रखा है ना कि मतलब वो ना ही चीज़ों को ओवरलैप करे, ना ही ज़्यादा इरिटेट होता है। मतलब बाकी आर्टिस्ट क्या करते हैं कि मतलब मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर देते हैं। एंड जैसे किंग ने इस ट्रैक में अभी पूरा गाना सुना नहीं, लेकिन देखते हैं कितने टाइम यूज़ किया है, अभी तो फिलहाल एक ही बार आया, तो टेक्निकलिटीज भाई, लेट्स गो। इसे पार लगा दे सजना जा, बहका मैं सके किसी की भी ना सुनी, सच तू ही बता दे सजना जा, तू आ जाना मैं तेरा ही बस होके रहूंगा, मेरी जान मैं तेरा बस ना धोखा सहूंगा, साथ दे तो दिल पे तेरा नाम लिख दूं, मेरी जान मैं इतनी भी जल्दी ना मरूंगा, तुम मेरे हो जब से देखा था तुम्हें पहली बार, तुम मेरे हो जब से हुई थी ये आँख चार, तुम तब
कब से मेरे हो, तुम मेरे हो, पर फिर भी सब बेअसर रहा है तेरी यादों में, तो आके मुझे बस तू थाम ले। मैं खो रहा हूँ भीड़ में, तू झूठे मुंह ही चले मेरा नाम ले। मैं हो ना जाऊं पागल इस दुनिया में, ख्वाहिश है तू भाई कॉम्पो चेक करो बस तुम इस गाने की, मतलब क्या ही कॉम्पो में गाना क्रिएट कर रखा है भाई। लेट्स फकिंग गो। मान ले दूर ना जाना मुझसे इतना भी तुम दूर के लौट ना पाओ फिर। क्यों नशा बदनाम करूं जब खुद चूर के संभल ना पाऊं फिर। मुझे पता है तुम नाज़नी हो, सादी सी ना पाऊं फिर। मुझे पता है तुम नाज़नी हो, सादी सी हो, आशिकी हो। मुझे पता है तुम किस गली हो, किस मोहल्ले जात की हो। मुझे पता है तुम खुश नहीं हो, दिखती तो आजाद भी हो, पर दुनिया तो तुम्ही से चलेगी। मैं एक लड़का हूँ, तुम मेरे बाद भी हो। भाई ये इतना मिनी सा वॉइस बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा भाई इस गाने के ऊपर। क्रेजी। दोबारा सुनते भाई। किस मोहल्ले हो, आशिकी हो। मुझे पता है तुम नाज़नी हो, सादी सी हो, आशिकी हो। मुझे पता है तुम किस गली हो, किस मोहल्ले जात की हो। मुझे पता है तुम खुश नहीं हो, दिखती तो आजाद भी हो, पर दुनिया तो तुम्ही से चलेगी। मैं एक लड़का हूँ, तुम मेरे बाद भी हो। अनटचेबल ब्रो, अनटचेबल। दूर ना जाना मुझसे इतना भी तुम दूर के लौट ना पाओ। क्यों नशा बदनाम करूं जब खुद चूर के संभल ना पाऊं। आई बैट इस गाने की शायद हमें म्यूजिक वीडियो देखने को मिलने वाली है। मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। इस ईपी में से अगर किसी का म्यूजिक वीडियो आया, जैसे लास्ट टाइम भी शायद वो सुनने का आया था, ठीक है। मतलब थोड़ी ऐसी थी, कैजुअल म्यूजिक वीडियो थी, लेकिन शायद इसका आ सकता है। भाई जिसने भी इलेक्ट्रॉनिक गिटार प्ले किया भाई, डैम, ह्यूज शाउट आउट, ह्यूज शाउट आउट भाई। ओके सो सेकंड ट्रैक इज ओवर एंड ये गाना हिट हुआ भाई। मतलब वैसे वैसे नहीं नंबर्स में हिट, फिलहाल दिमाग में। इस गाने के लिए ज़रूरत नहीं मेरे को कि ये गाना ग्रो होगा, ग्रो नहीं होगा। अब चलते अपने तीसरे ट्रैक की तरफ, जो कि हमारा इसी का लास्ट ट्रैक है, जिस गाने का नाम है स्पीक सॉफ्टली। तो आप देखते हैं इस गाने में कितने सॉफ्टली तरीके से किंग ने बात कर रखी है और क्या चीज़ पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है। एंड ईपी खत्म होने के बाद भाई मैं तुम्हें एक चीज़ और शोकेस करूंगा, एक हिडन डिटेल, ठीक है, स्पॉटिफाई के ऊपर चल के, या शायद हम पीसी में वो चीज़ नहीं देख पाएंगे, ठीक है। मैं बाद में बात करता हूँ उस चीज़ के ऊपर। देखते हैं, बढ़ते हैं तीसरे गाने के ऊपर। लेट्स गो। प्रोड्यूसर आदित्य पुश करना सर। ओके लेट्स गो। पहले एकॉस्टिक गिटार टाइप बीट, फिर नॉर्मल जैसे अपने टिपिकल आर&बी टाइप बीट होते हैं वो, अब अगेन एकॉस्टिक पियानो टाइप बीट, और कुछ वैसे वो आता ना बलट, कुछ कहते भाई उस म्यूजिक काइंड ऑफ को, कुछ वैसा वाला फ्लेवर। मैं कब से ही तेरी बातें सुन रहा, तेरा हुआ
नॉट रेडी फॉर दिस ब्रो, नॉट रेडी फॉर दिस, मतलब इतना ज्यादा सॉफ्ट, डैम भाई। सुन रहा तेरा हुआ, क्वेश्चन मार्क। मैं कब से ही काली रातें चुन रहा, मेरा समा तू है शमा जो इस परवाने को भी ना मिला। ये दुनिया ठीक ठाक थी, फिर तेरा ही क्यों है गिला। बस मिला ना कभी, when I need you the most, मेरी जान। ये दुनिया दूर रही, ain't nobody close, मेरी जान। बस मिला ना कभी, when I need you the most, मेरी जान। ये दुनिया दूर रही, ain't nobody close, मेरी जान। इस ट्रैक के ऊपर बादशाह भाई का मीम परफेक्टली फिट होता भाई। कमेंट सेक्शन बताना कौन सा वाला मीम जो हसल का है, हिंट दे देता हूँ, लेट्स गो। ये जिंदगी का माल भी है, पर तुझसे सवाल भी है। ओके इस प्यार के खेल में क्यों मेरी जिंदगी बेहाल सी है। मैं जब भी इसे खेलता हूँ, किसी की लगे चाल सी है। हार के खुश होता मेरी याद तो बेमिसाल। क्या तेरी लगी नजर मुझे, टचेबल मैं भाई। तुझे भूल ना सका। क्यों मैंने खुद से कर लिए इतने सवाल। बस मिला ना कभी, when I need you the most, मेरी जान। ये दुनिया दूर रही, ain't nobody close, मेरी जान। बस भाई ये जो गाने इतने इम्पैक्टफुल लग रहे हैं ना, इसके पीछे का रीजन है भाई इस गाने का म्यूजिक प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब जो एक इंस्ट्रूमेंटल काइंड ऑफ चल रहा है, एक इमोशन है भाई बीट के अंदर, मतलब ठीक है गाना का इमोशन बाद में क्रिएट होता है, लेकिन पहले बीट के, अगर तुमने बीट का इमोशन कैच कर लिया और देन उसके ऊपर अगर तुम लिखने बैठे हो तब तुम्हारा गाना भाई भयंकर है ऑफ कोर्स। क्योंकि बहुत सारे मतलब अंडर रेटेड आर्टिस्ट या फिर कह सकते हो बिगिनर्स या फिर इमीडिएटर्स, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ गलती करते हैं कि वो गलत बीट पे गलत गाने का सिलेक्शन करके उसे क्रिएट कर लेते हैं, तो जो गाने का इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट नहीं निकल के आ पाता, जो मतलब उस गाने की लिरिक्स कहना चाहती है, वाइब कहना चाहती है, वो नहीं निकल के आ पाती। तो जस्ट एन एग्जांपल फॉर दिस सॉन्ग स्पीक सॉफ्टली, अगर ये जिस गाने की जो वाइब चल रही है उसके गाने के पीछे वो इसलिए हिट हो रहा है क्योंकि उसके पीछे का म्यूजिक प्रोडक्शन ऐसा है भाई। मतलब भाई सिलेक्शन इज टोटली डैम गुड भाई। ऑफ कोर्स इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो ये चीज़ तो परफेक्शन आ ही जाती है भाई। लेट्स गो। मेरी जान। बस मिला ना कभी, when I need you the most, मेरी जान। बीट राइज अप होती जा रही है। ये दुनिया दूर रही, ain't nobody close, मेरी जान। भाई आदित्य पुष्कर सर के भाई बहुत सारे म्यूजिक प्रोडक्शन सुनो, बहुत ज़्यादा काम सुना, तो यहाँ पे देखो जो एक ड्रॉप आता है उसके पीछे जो एलिमेंट्स है, ठीक है, वो कितने सही तरीके से डाले और एकदम मतलब भाई गॉड लेवल चीज़ क्रिएट करते भाई आदित्य सर। लेट्स गो सुन जब ड्रॉप होगी beat। ain't nobody close, मेरी जान। भाई ये चीज़ें मैजिकल होती है भाई, इतने सालों का एक्सपीरियंस ला के देता है भाई तुम्हें ये चीज़ म्यूजिक के अंदर भाई, डैम।
भाई आई मीन क्रेजी ईपी होती है अपनी खत्म, एंड ऑल ओवर अगर ईपी की बात करें भाई, मतलब मेरे को फर्स्ट है कि ऐसा लगा कि भाई गाने को ग्रो होगा मेरे माइंड में, लेकिन अनदर जो दो ट्रैक थे भाई, सब बेअसर एंड स्पीक सॉफ्टली, क्रेजी फेनोमिनल सॉन्ग्स। एंड द थिंग इज भाई थर्ड सॉन्ग मतलब सेकंड सॉन्ग का प्रोडक्शन गॉड लेवल, ठीक है गॉड लेवल भाई। युकाटो की बीट मतलब जो उस गाने को चाहिए था वो उसने दिया। बट भाई आदित्य सर ने भाई क्या ही क्रेजी कर देते हैं भाई, मतलब ठीक है मिक्स मास्टर भाई हनीश तनीजा। तो भाई 3 गाने की ईपी थी, एंड ठीक है बढ़िया। अब अभी ये मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सुनी, मैंने रात को भी नहीं सुनी क्योंकि रिएक्शन के टाइम पे फर्स्ट सुनता हूँ। बट स्टिल मैं अब अभी के लिए एक अपने कमेंट पास कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है बाद में ओपिनियन मेरा चेंज हो सकता है कि मेरे को शायद वो सुने ईपी बहुत ज़्यादा बेटर लगी इस ईपी से। ठीक है इस ईपी का टोटली टेस्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, थोड़ा म्यूज़िक भी डिफरेंट है, लेकिन वो ईपी मैंने बहुत ज़्यादा लूप पे सुन ली, मतलब थाउजेंड ऑफ टाइम्स भाई, थाउजेंड ऑफ टाइम्स। बहुत गलत गाने। तो वो ईपी मेरे को स्टिल बेस्ट लग रही है, लेकिन अगर ये ईपी जैसे जैसे ग्रो हुई तो फिर भाई ओपिनियंस भी चेंज हो सकते हैं एट द टाइम। एंड यस मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था भाई, वो एक्चुअली स्पॉटिफाई पीसी ऐप पे वो दिखाता नहीं है, दिखाता है तो लेट मी चेक एक बार, ठीक है। ओके हाँ तो भाई अगर आप इतने कॉर्नर में देख पा रहे हो, जो कि मेरे को पूरा भी नहीं दिख रहा है मैं भाई, मेरे हारा को पूरा नहीं दिख रहा। जाऊं ना तेरा साथ मिला, मकान और क्या बूस्टर ही आ गया भाई, बनाऊं मतलब अगर आप ये जो फोन की घर स्क्रीन में देखोगे तो बहुत ज़्यादा बर्बाद बेटर दिखेगा कि मिला। यहाँ पे जो पहला मैं सॉन्ग है हंस तो यहाँ भी पे ना ऐसे काइंड ऑफ मॉर्निंग सी हो रही है, ठीक है, पाऊं, और ये थोड़ा विजुअलाइज अगर एहसास बढ़िया जो ये कि शायद अब किंग के चैनल में भी क्यों आने ही ना वाला होगा। रहा, मैं और अगर किसे हम सेकंड ट्रैक लगाएंगे सब बताऊं। बेअसर, तो यहाँ पे मतलब काइंड ऑफ शाम हो रखी है, ठीक है, चिड़िया विड़िया अपने घर जा रही है, बैकग्राउंड में एड ऑन्स की उसने पहले सुबह से लिख रहा है भाई वो बंदा गाना, सुबह थी फिर सेकंड गाने में शाम हो गई, एंड जो थर्ड ट्रैक है हमारा स्पीक सॉफ्टली, तो उसमें नाइट के अकॉर्डिंग जिस हिसाब की वाइब एकदम सॉफ्ट ऑफ, तो उस हिसाब की यहाँ पे वाइब भी मैच हो रही है, देख रहे हो एकदम रात हो चुकी है अब, मतलब मॉर्निंग स्टेज एंड फिर इवनिंग स्टेज एंड दैट नाइट स्टेज, जिसमें 3 गाने हमारे जो है वो रेफर होते हैं, और उसी के साथ साथ जो विजुअलाइजर का कलर टोन है वो भी चेंज हो रहा है। तो ये एक हिडन डिटेल है जो कि हमें यूट्यूब वगैरह पे देखने को नहीं मिली, तो आई होप आपने नोटिस करी। एंड भाई ईपी वाज डैम गुड, मतलब लिटरली काफ़ी टाइम के बाद किंग ने कम बैक मारा अपना किसी प्रोजेक्ट में, एंड ऑफकोर्स वो भाई अपने एल्बम पे काम ही कर रहे होंगे। सो लेट्स सी देखते हैं आगे गाने कैसे देखने को मिलते हैं और ये गाने कितने ज़्यादा ग्रो होते हैं। आप मेरे को कमेंट्स में बताना भाई आपका गाना कौन सा फेवरेट है इन 3 गानों में से। एंड पर्सनली भाई स्टिल कंफ्यूज सब बी एस आर एंड स्पीक सॉफ्टली पे। लेट्स गो भाई, बाद में अपने ओपिनियन देता हूँ अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, और जिसने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया भाई बहुत फन होता है, तो प्लीज़ फॉलो कर लेना @कलमजोन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।